नेपाल में आई तबाही, क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या इसके पीछे चीन से जुड़ा कोई एक सवाल जिसका जवाब अभी बाकी है। नेपाल और चीन की सीमा के पास अचानक आई बाढ़ और मलबे ने ऐसा कहर बरपाया कि सड़कें, पुल, गाड़ियां और पूरा का इलाका पानी और मलबे में समा गया। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक नेपाल और तिब्बत में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। खास बात यह है कि इस तबाही का असर नेपाल के साथ साथ चीन के तिब्बत वाले इलाके में भी हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तबाही का अलर्ट पहले से मौजूद था, और अगर खतरे के संकेत मिले थे तो क्या नेपाल के लोगों को समय रहते इसकी जानकारी नहीं दी गई। यहाँ चीन का एंगल इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हादसा नेपाल तिब्बत सीमा के बेहद करीब हुआ। शुरुआत में इस घटना को भूकंप से जोड़कर देखा गया, लेकिन बाद की वैज्ञानिक जांच में तस्वीरें बदली। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी यूएसजीसी के मुताबिक घटना के पीछे ग्लेशियर के एक हिस्से के टूटने और बर्फ पत्थर के मलबे के नदी में गिरने से पैदा हुआ फ्लैश फ्लड प्रमुख कारण बताया गया है। अब सोचिए, अगर पहाड़ के ऊपर ग्लेशियर टूटता है, भारी मलबा नदी को रोक देता है और अचानक पानी का रास्ता खुलता है, तो नीचे बसे लोगों के पास बचने के लिए कितना वक्त होगा? शायद कुछ मिनट या उससे भी कम। यही वजह है कि ये पूछना कि अलर्ट क्यों नहीं दिया गया काफ़ी नहीं है। हमें यह भी समझना होगा कि क्या इस तरह के ग्लेशियर खतरे की निगरानी हो रही थी? क्या चीन के पास अपने तिब्बत वाले इलाके में ऐसी कोई सैटेलाइट, मौसम या भूगर्भीय जानकारी थी जो नेपाल के साथ साझा की जा सकती थी? और अगर कोई चेतावनी उपलब्ध थी तो वह नेपाल तक कब पहुंची? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ करना जरूरी है, अभी तक ऐसा कोई विश्वसनीय सबूत सामने नहीं आया है जिससे ये कहा जा सके कि चीन ने जानबूझकर ये आपदा करवाई या लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोई साजिश की, बल्कि उपलब्ध वैज्ञानिक जानकारी प्राकृतिक कारणों की तरफ इशारा करती है। तो फिर चीन पर सवाल क्यों? क्योंकि यह इलाका सिर्फ प्राकृतिक रूप से संवेदनशील नहीं है, राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। नेपाल और तिब्बत के बीच यह हिमालयी क्षेत्र चीन के लिए भी महत्वपूर्ण है और भारत के लिए भी। और इतनी बड़ी आपदा सीमा के दोनों तरफ एक साथ असर डालती है। जानकारी साझा करने और अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल उठना स्वाभाविक है। एक और चिंता अभी बाकी है। बाढ़ के बाद कुछ जगहों पर पानी और मलबे के रुकने से दोबारा अचानक बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया है, यानी खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि नेपाल में तबाही क्यों आई है? सवाल ये भी है, क्या हिमालय में आने वाली ऐसी आपदाओं के लिए नेपाल, चीन और पड़ोसी देशों के लिए बेहतर अलर्ट सिस्टम होना चाहिए? और अगर कोई देश खतरे की जानकारी पहले हासिल कर लेता है तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह समय रहते पड़ोसी देश को भी चेतावनी दे? फिलहाल चीन की साजिश कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन चीन के पास क्या जानकारी थी, नेपाल को कब और क्या चेतावनी दी गई, और क्या दोनों देशों के बीच डिजास्टर वार्निंग मैकेनिज्म कितना प्रभावी है? इन सवालों के जवाब जरूर सामने आने चाहिए, क्योंकि हिमालय में अगली आपदा आने से पहले शायद हमारे पास सिर्फ कुछ मिनट होंगे। आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।